एक सभा में 10,000 राजाओं को बुलाया गया है। 10,000 राजा धनुष में लगे, लेकिन धनुष किसी पे नहीं टूटा। भूप सहस 10 एकई 12 लगे, उठावन टरई न टारा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 10,000 राजा धनुष में लगे और मान लो धनुष तोड़ देते तो सीता जी किने किने दई जाती, फिर लड़ाई होती, फिर जो बचता वो से सीता जी मिलती। ये काहे का गठबंधन है, जब दूल्हा ही तय नहीं तो गठबंधन काहे का। तो दूल्हा तो तय हो, तो मतलब 10,000 राजा नहीं लगे। सुनिए, 10,000 राजा लगे एक दिन में, वार माने होता दिन, एक दिन में क्रम क्रम से लगे, इकट्ठे नहीं लगे। ऊपर एक दोहा लिखा है, जरा दोहा पढ़ो, क्या है? तमक धरई धनु मूल नृप उठई न चलई लजाए, मनऊ पाय भट बाहुबल अधिक अधिक करवा। जो राजा धनुष को उठाने के लिए जाता है तो धनुष उसका वजन पाकर के और गरवा होता चला जा रहा, धनुष में और वजन बढ़ रहा है। तो धनुष में कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, धनुष में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, धनुष में वजन कहां से बढ़ रहा है? आहा, अब आप समझ में आया धनुष में वजन कैसे बढ़ रहा है। सुनो, जो भी राजा धनुष को तोड़ने के लिए जाता है, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चाप समीप महीप न जाही, जिनके कछु विचार मन माही। जो राजा धनुष को तोड़ने के लिए जाता है वो ऐसे जाता, हमारी तरफ देखना, ऐसे, हे मेरे सत्य के सांचे पीपर वाले देवता। यू धनुष हम पे ना टूटे कोई बात नहीं, टूटे हमारे पाछेव वाले पे नहीं, हम तुम्हारो डला चढ़ाए दिए, पीपर वाले देवता बैठ गए। दूसरा आया, हे मेरे सत्य के सांचे बरगद वाले देवता। यू धनुष हम पे ना टूटो कोई बात नहीं, टूटे हमारे पीछे वाले पे नहीं, हम तुम्हारो झंडा बांध दिए, बरगद वाले देवता बैठ गए। तीसरा आया, हे मेरे सत्य के सांचे कब्जा वाले देवता। ये नए देवता आए मार्केट में, इनका नाम है कब्जा वाले। ये मान लो कहूँ ग्राम पंचायत की मोड़ पड़त हो, कहूँ की खाली जगह पड़ी हो, विवादित जगह हो, कहूँ महाराज ग्राम पंचायत की जगह पड़ी हो, इन्हें केवल 5 ईंटें धरो, 3 त्रिशूल गाड़ो और कब्जा वाले देवता तैयार। इन्हें मतलब पूजा वूजा से कुछ नहीं, केवल कब्जा दिवाए दो। बाद में अगर मंदिर बनाने अपनी जगह में बना, ये का मतलब दूसरे की जगह कब्जा करने, केवल मंदिर के नाम पे कब्जा कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कब्जा वाले देवता। तो महाराज ये देवता बैठ गए धनुष में, तो ये धनुष तोड़ने ही नहीं दे रहे। अब आप कहोगे कि तो राम जी ने कैसे तोड़ा? अब ये भी सुनो, हम आपको उत्तर देंगे, रामगढ़ वालों निराश नहीं करेंगे। राम जी ने कैसे तोड़ा? जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो जानकी मैया ने गणेश जी के नाम पर एक ज्ञापन लिखा और जानकी मैया ने कहा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा, हरऊ चाप करता अति थोरी, बार बार विनती प्रभु मोरी, तो धन सौ शिव धनु मड़ाल की नाही, तोरे राम गणेश गुसाई। जानकी मैया ने गणेश जी के नाम पर यह ज्ञापन लिखा, तो गणेश जी ने जैसे ही ये पत्र देखा, गणेश जी ने अपने गणों से कहा, इंक्वायरी करो, ये धनुष अभी तक क्यों नहीं टूटा? गणों ने इंक्वायरी की, गणों ने कहा, महाराज ये धनुष तो जाने कब से टूट जाता, लेकिन ये जो अपने जूनियर देवता है ना, पीपर वाले बरगद वाले, ये कब्जा डांटे, ये तो तोड़ने ही नहीं दे रहे। गणेश जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गणेश जी ने कहा, इन सभी छोटे मोटे देवताओं से कह दिया जाए तत्काल धनुष को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। सब भाग गए और एक आध दो फिर भी रह गए, तो उनको लक्ष्मण जी ने हड़का दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, 10 कुंजरो तमक अहि कोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। दिशाएं कच्छप बाराह सब सजग हो जाए, राम जी शंकर जी का धनुष तोड़ने जा रहे हैं। वहीं आ जाओ, धनुष किसी पे नहीं टूटा, किसी पे टूटा ही नहीं। जनक जी रोने लगे, विश्वामित्र जी ने कहा, रोते क्यों? रोते क्यों? हमारी बेटी कुंवारी रहेगी। बोले बिटिया कुंवारी नहीं रहेगी, हमारी जिम्मेदारी। तो क्या करना पड़ेगा? बोले तुम डंडे को खड़ा करो, झंडा हम लगाएंगे। डंडा कौन, झंडा कौन? बोले रखपल कीरत विमल पताता, दंड समान भयउ जस जाका, बंदो लक्ष्मण प्रजल जाता, शीतल सुखद भगत सुखदाता। रखकुल की कीर्ति का डंडा है लक्ष्मण और झंडा है
राम डंडे को खड़ा करना गुरु विश्वामित्र का काम, और महाराज डंडे को खड़ा करना जनक जी का काम, उसमें झंडा लगाना गुरु विश्वामित्र का काम। और एक पल में गुरु जी महाराज जनक जी ने डंडे को खड़ा कर दिया। अब जनिको, अब जनिको माखे बाटी माने, वीर विहीनो मही में जाने। माखे लखन कुटिल भाई भावे, रद पट पर कत नयनोर सोहे। कहीं न तकत रघुवीर डर, लगे बचन जनमान, नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशन में जाको होई, तेईस समाज कहे न कोई, कही जनक जस अंचित मानी, विद्यमान नकुल बरजानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहाउ स्वभाव न कछ अपमान्यु, जो तुम्हारा अंसा सन पावो, कंध को ब्रह्मांड उठावो, काचे घर जुम डारो खोरी, सकऊ मेघ तू चिम तोरी। अरे जनक तुमने कहे जो बहन, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, रही जो जानकी कुंवारी। अगर तुम्हें इसका गम है तो हम भी दिलगीर बैठे हैं, मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी पता चल जाता न होते जो है यहाँ रघुवर हजारों कर लिए नंगी राम से वीर बैठे हैं, मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं। जनक जी आपने ये कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है, सिद्ध करके दिखाइए। जनक जी ने कहा मेरी मर्जी मैंने कह दिया। बोले मर्जी से काम नहीं चलता, रामगढ़ है, इतनी भागवत है भाई, मेरे पंडित आए तुम नहीं थोरूंगा आए, ना मर्जी काम थोड़ी चलता है, प्रमाण दीजिए। प्रमाण दे रहे आपने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है? बोले मेरी मर्जी मैंने कह दिया। बोले कैसे कह दिया? दो आदमी जा रहे थे, एक के सर पे वजन था, एक खाली था। खाली वाले से पूछा वजन कितना है, वो कहने लगा 40 किलो। रखने वाले से पूछा वजन कितना है, वो कहने लगा 80 किलो। बोलो बात किसकी सही होगी? रखने वाले की बात सही होगी। बोले तुम कैसे कह रहे धरती पे कोई वीर नहीं? हम पे पूछो धरी हमारी खोपड़ी पे, हम पे पूछो कितने वीर हैं, धरी हमारी खोपड़ी पे। जब मामला ज्यादा गर्म हुआ तो सैनन रघुपति लखन नेवारी, राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला भैया इधर आओ, इधर देखो ऐसे नहीं बोला जाता है। तो वैदेही के पिता विदेराज महाराज श्री जनक, ये भाषा बोलनी चाहिए। ये क्या है जनक 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 आप बोलने लगते हो, ये भाषा सही है? लक्ष्मण जी कहने लगे बड़े भैया ये वैदेही का पिता है जो मेरी आंख के सामने आपका अपमान कर रहा, नहीं तो मेरी आंख के सामने आपका अपमान आपके बाप ने किया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इनसे पूछो तुम हो बाप अलग है? पूछे कौन? एक दिन तो बाप को भी नहीं छोड़ा। लखन कहे कछु वचन कठोरा, कहू न तात लखन लड़काई, बार बार प्रभु शपथ दिवाई। पढ़िए अयोध्या कांड सुमंत्र वापसी। लक्ष्मण जी का गुस्सा तो गुस्सा, गुरुजी ने कहा मामला गड़बड़ है, गुरुजी ने सारा कर दिया। उठाओ राम, उठाओ राम, बंजे चापा में तो जनक संतापा। राम जी गए सहजई चले सकल जग स्वामी, दीन बंधु राम जी सहज में ही पहुंच गए। जैसे ही राम जी पहुंचे तो राम जी ने धनुष से पूछा मैं तुम्हें तोड़ दूं? धनुष कहने लगा तोड़ दीजिए। क्यों? आज चढ़ना नहीं चाहते? बोले नहीं। तो क्यों नहीं चाहते? बोले जब अगर मैं चढ़ूंगा तो मैं चलूंगा, अगर मैं चलूंगा तो दो परिवार टूट जाएंगे, तो आप आज मुझे तोड़ दीजिए और आप दोनों एक हो जाइए। आप आज महाराज जनकपुर से अयोध्या को एक कर दीजिए, राम को जानकी से एक कर दीजिए, आज आप हमें तोड़ दीजिए। राम जी ने धनुष को उठाया, प्रभु दो चाप खंड में दारे, देख लोग सब भय सुकारे। बोले राजा रामचंद्र की जय।